आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। जैसे कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिन्हें सभी सहयोगी दलों ने अपना नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। आपको बता दें कि मोदी 9 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ में इस बार 11 में से 10 भाजपा के प्रत्याशियों को चुनकर दिल्ली भेजा गया है। ऐसे में केंद्र में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने से छत्तीसगढ़ को कई फायदे होंगे। राज्य में इस समय बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार बनने से प्रदेशवासियों को बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं वे योजनाएं रफ्तार पकड़ सकती है जो इससे पहले भूपेश सरकार में हाशिए पर डाल दी गई थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 10 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। 2019 के चुनाव में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि केंद्र में बीजेपी की। इस दौरान राज्य सरकार केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाती रही है। हालांकि इस बार ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में बीजेपी की सरकार है और इसके मुखिया है विष्णुदेव साय। इस सरकार मोदी के नेतृत्व में बनने जा रही है। इसके बाद विकास कार्यों को गति मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। अब केंद्र में फिर से सरकार बनने के बाद राज्य में कुछ प्रमुख कामों में तेजी आ सकती है, जिसमें सबसे पहली योजना है पीएम आवास योजना, जिसका लाभ प्रदेश की जनता को भूपेश बघेल की सरकार के दौरान नहीं मिल रहा था। राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी, पीएम आवास का काम नहीं चल रहा था। राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने सबसे पहले 18 लाख लोगों को आवास की मंजूरी दी थी। अब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसके बाद इस काम में और तेजी आने की संभावना है। केंद्र भाजपा की सरकार बनने के बाद राज्य को केंद्र सरकार से अधिक राशि मिलने की उम्मीद जगी है। राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि सरकारी योजनाओं के लिए केंद्र से अधिक लाभांश मिल सकता है, जिसका राज्य के लोगों को सीधा फायदा होगा। तब वही शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी केंद्र और राज्य सरकार का विशेष फोकस की उम्मीद की जाएगी। दोनों ही जगह एक ही पार्टी की सरकार होने का लाभ आम जनता को मिलता है। शिक्षा में सुधार के साथ साथ राज्य की हेल्थ व्यवस्था पर भी इसका असर दिखाई देगा, जिसका बार बार जिक्र विष्णुदेव साय और उनके मंत्री करते आए हैं। शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा केंद्र की अन्य सरकारी योजनाओं को राज्य में आसानी से लागू किया जा सकेगा, जो पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी चुनावी सभाओं में लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर नकेल कसने और 2 सालों में नक्सलियों को खत्म करने की बात कहते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रमुख समस्या नक्सलवाद भी है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह नक्सलवाद को खत्म करने की बात कह चुके हैं। इसके चलते सरकार बनते ही अब नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार का सहयोग मिलेगा, जिस कारण से नक्सलवाद पर नकेल कसी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जल मिशन कांग्रेस सरकार के दौरान पूरे प्रदेश में दम तोड़ रही थी। हर घर नल जल की योजना पर अब प्रदेश भर में तेजी से काम होने की संभावना है। राज्य में जल शक्ति के लिए काम हो रहा है। केंद्र में फिर से पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद राज्य के लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो ये थी इंडिया टाउन न्यूज़ की खास पेशकश, जिसमें हमने यह बताने की कोशिश की है कि एक बार फिर से केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार और प्रदेश में भाजपा की सरकार, जिसके चलते डबल इंजन की सरकार होने का फायदा जनता को मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।